दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे रिंग डालना। लव बर्ड के जो पैर में रिंग डालते हैं और रिंग डालना बताऊंगा और रिंग भी बताऊंगा मैं आपको, और किस तरह से डालते हैं वो भी बताऊंगा, और रिंग कैसा होना चाहिए वो भी बताऊंगा, और रिंग कितनी तरह के होते हैं आमतौर पे वो भी बताऊंगा, और रिंग क्यों डालना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। आज का वीडियो रिंग का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये बड़ा अहम टॉपिक है लव बर्ड वालों के लिए, क्योंकि दोस्तों रिंग अगर नहीं डालेंगे तो पहचान नहीं हो पाती। सबसे पहली बात है कि पहचान के लिए हम रिंग डालते हैं। जैसे लव बर्ड, आपको पता होगा कि लव बर्ड में नर मादा की पहचान नहीं होती है, मुश्किल से होती है। तो उसके लिए अगर हमें बिल्कुल कंफर्म पहचान अगर करना है बिल्कुल, तो उसके लिए डीएनए कराना होता है, और डीएनए के लिए रिंग डालना ज़रूरी है। क्योंकि आप रिंग डालेंगे और ये आप बच्चे देख रहे हैं, इतने बड़े बच्चे के रिंग हम पहले ही डाल देता हूँ। मैं जो डालता हूँ मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं कॉलोनी ब्रीडिंग करता हूँ दोस्तों। तो ये जब बच्चे बाहर निकलने वाले होते हैं मटकी में, बल्कि इससे भी थोड़ा पहले, तभी मैं रिंग डाल देता हूँ उनके, ताकि पहचान आ सकें। क्योंकि हरे फिशर ज़्यादा है मेरे पास, तो वो मिल जाते हैं एक दूसरे में, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं एडल्ट पेयर, और इनकी पहचान नहीं हो पाती है। तो मैं इसलिए डालता हूँ। लेकिन रिंग डालने के और भी कई वजहें होती हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको डीएनए कराना है तो आपको नंबर लिख के भेजना ही पड़ेगा रिंग पे। और रिंग पे जैसे जो भी आपका नंबर होता है, 11 है, 13 है, 16 है, तो इस तरह से जो भी नंबर आप A1 लिख दीजिए, फिर B1 कर दीजिए, फिर C1 कर दीजिए, या A1, A2, B2, C2, जो भी आप जिस तरह से भी आप नंबर सीरीज़ लिखवाना चाहें लिखवा सकते हैं। आपका नाम भी लिखवा सकते हैं, और फिर उसको आप रिंग नंबर को जब डीएनए करते हैं, इनके पर निकाल के जो भेजते हैं, पूंछ के जो दुम के पर और छाती के पर निकाल के भेजते हैं, तो उसके साथ रिंग नंबर भी हम भेजते हैं। फिर डीएनए रिपोर्ट जो आती है रिंग के हिसाब से ही आती है कि आपके फ़लाने नंबर का बर्ड जो है वो मेल है या फीमेल है, फ़लाने रिंग नंबर का बर्ड। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है रिंग का दोस्तों। दूसरा ये पता चलता है कि आपकी अवेरी का नाम भी आप लिखा सकते हैं। कहीं बर्ड जाएगा तो आपका पता चलेगा कि ये फ़लानी जगह का बर्ड्स हैं। और दोस्तों मैं जो डालता हूँ तो मैं इसलिए डालता हूँ कि पहचान की वजह से। मैंने बताया कि कॉलोनी में पहचान नहीं हो पाती है। देख रहे हैं आप, सब एक जैसे हैं, इसमें बच्चे भी हैं जबकि, लेकिन जब गौर से देखो तो पहचान होती है। और फिर जैसे लव बर्ड के बच्चों के चोंच पे जो काला कलर होता है, काला रंग होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है अगर थोड़ा सा आपने देर कर दी पकड़ने में। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं कि रिंग कैसे होते हैं और कैसे रिंग आपको लेना चाहिए। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये कट रिंग है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ओपन रिंग, कट रिंग, ओपन है ये, कट रिंग बोलेंगे इनको। तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इसमें नाम लिखा हुआ है, गुलरेज लिखा हुआ है, GULREZ। तो इस तरह का नाम लिखा हो, बड़ा बड़ा लिखा हो, वही रिंग अच्छा होता है, साफ साफ लिखा हो। और इसमें कई कलर आते हैं, नीला भी आता है, पीला भी आता है, येलो भी आता है, और सिल्वर भी आता है, और हरा भी आता है, लेकिन ये गुलाबी है। तो इस तरह से दोस्तों ये रिंग ठीक है मेरे ख़्याल से, जो मेरे पास है। और मैंने अब के बार जो रिंग बनवाए वो ठीक नहीं आ पाए हैं मेरे पास। ये पुराना रिंग है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, इस पर 28 लिखा हुआ है, 28। तो इस तरह से आप नाम भी लिखवा सकते हैं। और इस पे देखिए, ये जो नए रिंग आए हैं मेरे पास, ये ठीक नहीं है जो होना चाहिए। फिर भी काम चल जाएगा, मुझे तो बस इसलिए पहनाना होते हैं कि पहचान हो जाए कि ये बड़ा है या छोटा है। तो इस पे देखिए, इस पे जो रिंग नंबर लिखे हैं और जो नाम मेरा लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा छोटा लिख दिया है इन्होंने। पहचान आ रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से इसका जो नंबर है वो पहचान आता है। आखिरी में जो इसका नंबर लिखा हुआ है इस साइड, तो वो बहुत मुश्किल से पहचान आता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस साइड ये नंबर है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये 13 लिखा हुआ है, लेकिन 11 जैसा लग रहा है। तो इतना छोटा नहीं होना चाहिए, ख़राब लिखा हुआ है ये। और दोस्तों ये हैं कट रिंग, और एक होते हैं क्लोज रिंग। तो क्लोज रिंग बचपन में ही बच्चे को पहना दिया जाता है।
और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उसके पैर में रहता है और हमेशा रहता है आखिरी तक, उसको मरने तक। लव बर्ड जब तक मरता नहीं है तो वो रिंग डला ही रहता है और इसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। अब ऐसा है कि निकालने को तो क्लोज रिंग भी निकल जाता है, मुश्किल से निकलता है, लेकिन ये कट रिंग जो होता है दोनों तरफ से आप खोल लीजिए, नोज प्लास से एक प्लास इधर लीजिए, एक उधर लीजिए और फिर खींच दीजिए। इसके जो रिंग पहनाने के प्लास वगैरह हथियार औजार अलग ही आता है, जो एक आता है उससे भी आप पहना सकते हैं। मैं तो मामूली जो नोज प्लास होता है उससे पहना देता हूं। तो ये बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, इनको हम रिंग पहनाएंगे और आपके सामने मैं बताता हूं। हालांकि ये थोड़े से बड़े हो गए, इससे पहले ही पहना देता तो और अच्छा रहता, क्योंकि अभी पहनाऊंगा तो डर रहता है कि कुछ निकल के भाग जाते हैं। जब हम पहनाते हैं ना तो फिर पकड़ना पड़ता है उनको। अब ये देखिए, ये एक बच्चा पकड़ लिया हमने। अब मैं पहनाता हूँ इसको, बताता हूँ आपको। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, ज़रा में पहना दिया जाता है, कुछ सेकंड लगते हैं इसमें, और जब आपको आ जाता है तो फिर आसानी से बस दबा देना होता है कि ये गोल पूरी तरह से गोल दब जाए। बस इसका मुंह जो है मिल जाए, एक सिरे से दूसरा सिरा मिल जाए और ये गोल दब जाए, और कुछ नहीं करना है हमें। देखिए इतनी जल्दी हो गया, बस ऐसे ही रिंग पहना देते हैं। एल्युमिनियम के रिंग होते हैं। तो आप, मैं तो थोड़ा सा अंधेरी जगह में बैठा हूँ और थोड़ा सा उजाले में जाके पहनाइए अच्छे से करीब करके, क्योंकि कैमरा भी में पे भी मेरा ध्यान है तो इसलिए। और ये देखिए बस ये रिंग जो है हो गया, क्लोज़ हो गया। ओपन रिंग था, ये क्लोज़ हो गया। और क्लोज़ रिंग जो होते हैं दोस्तों उनको बच्चे के पैर में पहनाना पड़ता है। ये देखिए, इसको हम क्या करते हैं, दबा देते हैं, लेकिन उसको हम पहनाते हैं। वो पहले से ही बंद होता है। क्लोज रिंग जो होता है तो वो हमेशा के लिए होता है। और ये जो है, ये देखिए, इसको हम दबा देते हैं और ये दूसरे बच्चे के पहना रहा हूँ मैं, और इस तरह से पहनाते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, और इधर से अगर आपको लगे तो थोड़ा बहुत इसको ऐसे कर दीजिए। अब रिंग डल गया इसके, तो ये देखिए रिंग, अब इसको छोड़ देते हैं उसी मटकी में। अच्छा, आप सीधे पैर में पहनाएं या उल्टे में पहनाएं ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ लव बर्ड को पहचान के लिए हम सीधे पैर में पहनाते हैं, कुछ को उल्टे पैर में पहनाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी करता रहता हूं दोस्तों। इससे पकड़ने में आसानी होती है। जैसे पिछले कलच के बच्चों के आपने सीधे पैर में पहनाया था, तो इनके उल्टे पैर में पहना देंगे हम। कॉलोनी में जब उड़ते हैं तो हमें पता रहता है कि ये नए बच्चे हैं, तो इसलिए मैं इनके उल्टे पैर में पहना रहा हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कि रिंग कैसे पहनाते हैं, बस ऐसा ही है, सिंपल। आप ऑर्डर दे दीजिए, मंगा लीजिए रिंग। आपको 19-20 रुपये या 18 रुपये का, जो भी 17 रुपये का जो भी पड़ेगा आप तय कर लीजिएगा। लेकिन रेट से ज़्यादा ये देखना है कि रिंग सही हो और उस पर लिखावट जो है वो साफ़ हो बिल्कुल। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों।